कृष्ण लीला में तो वो एक गोपी थे चमक मंजरी, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे मुझे प्रेम मिला था, पद्मा नदी के किनारे। और उन्होंने अपने शिष्यों को बोला तुम भी आ जाओ तो मेरे शरीर को मलो। तो जैसे जैसे वो मल रहे थे वैसे वैसे उनका शरीर पिघल के दूध बन रहा था। धीरे धीरे सब दूध बन के वो पिघल के चले गए। उन्होंने जो माला पहनी थी वो रह गई बस। तो उन्होंने माला ली शिष्यों ने, जो राधा गोकुलानंद मंदिर है वहाँ पे समाधि बनाई। तो आज के दिन आप लोग इनके सॉन्ग्स गा सकते हो, नरोत्तम दास ठाकुर के। आज जय श्री प्रभुपाद, आज नरोत्तम दास ठाकुर का पेरेंट्स डे है। और नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और तीसरे श्रीनिवासाचार्य, ये तीनों हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में बहुत एक क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी आचार्य हैं। इन तीनों ने मिलके हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को मतलब गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन तीनों ने ही प्रचार का जो मूवमेंट है वो शुरू किया। प्रचार का भावना तो थी पहले से ही, रूपा सनातन, जीवा गोस्वामी, महाप्रभु, बट इन तीनों ने एक पुश दिया प्रीचिंग को। और फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी इन्होंने शुरू की। और उसके बाद बंगाल में जो सॉन्ग्स थे, गौड़िया वैष्णव भजन थे, बंगाली में इन्होंने कंपोज किए, स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। और बंगाल में एक ट्रेडिशन इन्होंने शुरू किया जिसमें राधा कृष्ण के सॉन्ग्स लोग गाएंगे, लोगों को उन्होंने दिए कि इससे वो राधा कृष्ण के भजन कर सकें। और एक स्पेशल स्टाइल भी इन्होंने लेके आए गौड़िया वैष्णव भजन करने का। और ऑफ कोर्स ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा फिरोशियस प्रीचर्स भी थे, प्रचारक भी थे। और इन्होंने पूरी मेहनत की कि जो भी सिद्धांत के विरुद्ध कोई भी मिसकंसेप्शन है, कोई भी गलत धारणा है, उनको इन्होंने अपने प्रचार से खंडन किया। और अपने भजनों में प्रेम भक्ति की चर्चा की। सो एनीवे, इन तीनों में से एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका आज अपीयरेंस डे है। एक बुक है प्रेम विलास, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। और एक बुक है प्रेम भक्ति रत्नाकर, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल्स में दिया है। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है। और उस किताब में नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ हिस्ट्री, उनके अचीवमेंट्स, उनके बारे में डिटेल में दिया है। सो एनीवे, हैविंग सेड दिस, नरोत्तम दास ठाकुर ने कुछ और भी चीज़ें की हैं जो फर्स्ट टाइम थी गौड़िया वैष्णव हिस्ट्री में, मैं बताऊंगा अभी। बट वो थे कौन? नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म खेतुरी गांव में हुआ था। बांग्लादेश में एक जगह है खेतुरी, आज भी है, आप जा सकते हो। अगर आप ट्रेन पकड़ के जाओगे ना सियालदा से ट्रेन पकड़ के जाओगे, कृष्णा नगर जाएगी और फिर सीधा आगे जाओगे तो आगे एक स्टेशन आएगा राजशाही, बिल्कुल एंड में गए हो। तो वहाँ पे नदी है पद्मा नदी, और उस नदी के उस तरफ है खेतुरी गांव। तो खेतुरी गांव में जन्म लिया। अब तो उस टाइम तो पूरा बंगाली था, अब वो पार्ट बांग्लादेश में आ गया है ना। तो बांग्लादेश, तो इसलिए मॉडर्न कहते हैं, बांग्लादेश में जन्म लिया। बांग्लादेश जो थी, जो पद्मा नदी है, वो गंगा जी की एक ब्रांच है। जब गंगा जी बंगाल में एंटर करती हैं तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है हुगली, जो सीधा कलकत्ता के थ्रू जाती है, और दूसरा पद्मा नदी, जो बांग्लादेश के थ्रू जाती है। तो पद्मा नदी के साथ एक गांव था खेतुरी गांव, जो राजशाही डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ के जो राजा थे कृष्णदत्त, उनकी पत्नी थी नारायणी, उन दोनों के पुत्र हुए नरोत्तम दास ठाकुर। तो जब उनका जन्म हुआ तो
एक एस्ट्रोलॉजर आया। एस्ट्रोलॉजर्स बुलाते हैं, ज्योतिष बुलाते हैं, बच्चे का कुंडली देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए बच्चा बहुत विशेष है, क्योंकि या तो ये बनेगा बहुत बड़ा राजा पूरे भारत का, या बनेगा बहुत बड़ा सन्यासी। तो आप इस बच्चे को ध्यान से रखिएगा। तो उनके माता पिता ने सोचा कि देखो भी अब तो इसकी कुंडली में सन्यासी लिखना भी है, अब कौन माँ चाहेंगी कि उसका बच्चा सन्यासी बन जाए। तो उन्होंने उनको ध्यान से पाला, अपने घर रखा। पढ़ाई तो करानी थी। बचपन में उन्होंने संस्कृत सीख ली, सारे शास्त्र सीख लिए। 12 साल की उम्र तक वो बिल्कुल पारंगत हो गए थे सारे शास्त्रों में, संस्कृत में। तो 12 साल की उम्र में एक चीज़ हुई। खैर, तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा भक्ति में तो थे ही वो। तो जब भी तो लोग तो बचपन से वो हरि कथा सुनते थे और हरि नाम करते थे। भगवान का बड़ा शौक था भजन करने का। तो जब 12 साल के हुए तो उनको सपना आया नित्यानंद प्रभु का। और नित्यानंद प्रभु ने बोला नरोत्तम दास ठाकुर से कि तुम यहाँ से पद्मा नदी में जाओ। एक जगह है पद्मा नदी के बैंक में, वहाँ उस घाट पे जाना पद्मा नदी के, और वहाँ पे जाके स्नान करना कल सुबह। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा नित्यानंद प्रभु का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे बंगाल में उस टाइम गौर निताय का प्रचार तो था ही, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्रचार कर रखा था। तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, नित्यानंद प्रभु अपना प्रीचिंग कर रहे थे यहाँ पर बांग्लादेश में, बंगाल में, ईस्ट बंगाल में। तो 12 साल की उम्र में वो गए। उन्होंने जब पद्मा नदी में अगले दिन जब उन्होंने पद्मा नदी में स्नान किया, तो जैसे ही स्नान किया तो पद्मा नदी की जो गॉडेस है, पद्मा नदी की जो देवी हैं, जैसे गंगा देवी है ऐसे तो ऐसी पद्मा देवी थी जो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, वो प्रकट हुई और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अब आपको पद्मा नदी ने कैसे प्रेम प्रदान किया, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, काफ़ी साल पहले, नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म से पहले, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो पद्मा नदी के किनारे पे रुके थे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म से पहले। तो पद्मा नदी के किनारे पे रुके और नरोत्तम महाप्रभु चिल्लाने लगे खेतुरी गांव की तरफ देखकर, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो लोगों ने पूछा नरोत्तम कौन है। महाप्रभु ने कहा एक बहुत बड़ा महान मेरा भक्त प्रकट होने वाला है नरोत्तम, और मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ। तो महाप्रभु की आंखों से आंसू आ गए और जो आंसू नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ में ले लिए। महाप्रभु ने कहा ये आंसू तुम पद्मा नदी को दे दो, और पद्मा नदी को दे दोगे आंसू। और पद्मा नदी को से बोला महाप्रभु ने कि जब नरोत्तम आएगा तो उसको ये आंसू दे देना। वो आंसू प्रेम के आंसू थे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर आए तो पद्मा नदी ने वो आंसू महाप्रभु के नरोत्तम दास ठाकुर को दे दिए, और नरोत्तम दास ठाकुर को इमीडिएटली प्रेम का अनुभव हो गया। और उन्होंने जब डुबकी मारी, जब बाहर निकले, तो बिल्कुल उनका गोल्डन कम्प्लेक्शन हो गया, उनका रंग ही बदल गया। वैसे तो जैसे जो बंगाली लोग होते हैं इतने गोरे नहीं होते ना, मतलब ऐसे सांवले रंग के होते हैं। इंडिया में तो वैसे भी सभी हैं। वो निकले तो पूरे ही श्वेत रंग के, वाइट, जैसे फॉरेनर नहीं होते ऐसे बन के निकले। तो फिर जब अपने गांव आए, लोगों ने कहा कौन है, पहचान ही नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा रंग ही बदल गया सारा, बिल्कुल वाइट, और लाइट निकल रही है उनमें से, ज्योति निकल रही है, क्योंकि प्रेम ही आ गया उनके हृदय में। उनकी मम्मी पापा ने पूछा भी ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो तो चलो, उन्होंने बताया नहीं है क्या हुआ, मगर उन्होंने कहा वो तो एक्चुअली कोई नहीं, तो कोई देवता थे, उन्होंने दर्शन दिए, उनके आशीर्वाद से मैं ऐसा हो गया मैं। मगर उस दिन से नरोत्तम दास ठाकुर का चाल चलन, सोचना सब बदल गया, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर उस दिन से 24 घंटे भजन करते। किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको, ना पढ़ने में, ना किसी भी चीज़ में, और हमेशा गौर नेता की चर्चा करते रहते थे।
प्रेम ही मिल गया उनको। तो नरोत्तम दास ठाकुर को फिर अब उनके मम्मी पापा टेंशन में आ गए, क्या क्या हो गया, क्योंकि कुंडली में तो लिखा ही था कि बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने सोचा चलो भी इसकी शादी करते हैं जल्दी से। तो नरोत्तम दास ठाकुर को पता लग गया कि मेरी शादी होने वाली है, और 16 साल की उम्र में वो घर से भाग गए। और भाग गए तो भाग के वो जाके तो एक्चुअली भाग के तो बंगाल के नीचे जगन्नाथपुरी है, तो सोच रहे थे जगन्नाथपुरी जाऊंगा और पहले महाप्रभु से मिलूंगा, मगर उनको न्यूज़ मिली कि महाप्रभु चले गए हैं, और नित्यानंद प्रभु भी चले गए। नित्यानंद प्रभु से वो सोच रहे थे मैं मिलूंगा बंगाल जाकर, तो नित्यानंद प्रभु तो बंगाल में खड़दा में ही रहते थे। नित्यानंद प्रभु ने भी अपनी लीला विराम कर दी, अद्वैताचार्य ने भी कर दी। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो। वो भाग के सीधा वृंदावन पहुंचे। 40 दिन भागते ही रहे वो, बस 16 साल की उम्र में। बंगाल से वृंदावन कितनी दूर है? जंगलों के रास्ते भागते रहे, कुछ खाया पिया नहीं, सीधा, क्योंकि अब भाग इसलिए रहे थे क्योंकि उनके पापा राजा थे, उन्होंने पीछे सिपाही छोड़े हुए थे पकड़ने के लिए। तो ये नॉर्मल रास्ते से नहीं, जंगल के रास्ते से गए कि पकड़ ना पाए। गांव जाते जिस गांव में जाते लोग कहते हैं कि पता नहीं इतना सुंदर लड़का कहाँ से आ गया। और किसी से कुछ नहीं मांगते थे, हमेशा मधुकरी खा के जीते थे। तो मधुकरी समझते ना सब लोग? मधुकरी मतलब होता है हाँ भिक्षा मांगना। तो जितने भी वृंदावन में संत हैं पहले के, लोग मधुकरी करते थे, आज भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जनरली सिस्टम क्या होता है कि 5 घरों में जाते हैं, 5 घरों से मांगते हैं, अगर मिल गया जितना मिला उतना ही खाते हैं, वरना नहीं खाते। क्योंकि अगर भिक्षा वैसे तो अगर पूरे दिन ही मांगते रहेंगे वो भी एक गलत है। तो 5 से 8 घरों तक मांगते हैं। तो उस टाइम तो चलो आजकल तो मधुकरी कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो कोई भक्ति नहीं है, पता नहीं कौन कौन है वृंदावन में क्या क्या रहते हैं। उस टाइम सभी भक्त थे, ब्राह्मण लोग थे, तो मधुकरी करके जीते थे। इनफैक्ट नरोत्तम दास ठाकुर पूरी लाइफ ही मधुकरी करके जिए, पूरी लाइफ। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुक नहीं रखा, और कभी भी उनके लिए किचन नहीं थी। जब तक वो रहे इस प्लैनेट पे, धराधाम पे, रोज़ खुद ही मधुकरी करने आते थे, मधुकरी करके प्रसाद देते थे। वो बहुत अच्छा सिस्टम है नहीं? तो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे बलदेव प्रभु 5 घरों में जाएं, भिक्षाम देही, जो मिलेगा खाएंगे। अब तो कांग्रीगेशन है हमारी। अब पता नहीं, जो भी है आइडिया, जो भी है वो अपने अपने रूल होते हैं। 3 घर है, 2 घर, 5 घर, एनीवे आइडिया ये नहीं है। आइडिया ये है कि कम खाते थे। अब आजकल तो हम अब कुकिंग अपनी करते हैं, आजकल तो मधुकरी करते नहीं। आजकल किसके घर जाएंगे मधुकरी करने? पूरा दिन ही इसमें निकल जाएगा। पहले आपके घर आएंगे यहाँ पे भिक्षाम देही। एक मिनट कुछ बोलो प्रभु। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ सरदोय प्रभु के घर या प्रकट प्रभु के सिटी में थोड़ा ना करते रहेंगे। एनीवे आइडिया मधुकरी करने का था कि कम खाओ, जो आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा मत खाओ, आइडिया ये था। सो एनीवे मतलब बहुत बड़ी बात है, पूरे लाइफ उन्होंने मधुकरी की। और ऐसा भी नहीं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने पूरी लाइफ मधुकरी की तो वो महान थे, क्योंकि श्रीनिवासाचार्य श्यामानंद पंडित जी ने मधुकरी नहीं की, न रूपा गोस्वामी मधुकरी करते थे। वो उनके लिए कुकिंग होती थी। सो चाहे कुकिंग करो चाहे मधुकरी करो, आइडिया ये है जितना ज़रूरी है उतना ले लो, बस इतना है। सो बट एनीवे बट इट वाज अ बिग एग्जांपल फॉर अदर्स। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने जीवन से वैराग्य की शिक्षा दी, और उन्होंने ये भी सिखाया। वो इसलिए भी करते थे मधुकरी, बनवा भी सकते थे अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे शिष्य हो गए थे उनके, हज़ारों शिष्य बन गए बाद में जब उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो वो कर सकते थे, शिष्य बना देते, उनके लिए कुकिंग कर लेते, क्योंकि प्रचार था, बहुत सारा काम था। मगर उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि महाप्रभु की शिक्षा वैराग्य विद्या नीचे भक्ति होगा।
एक वैराग्य की सेंस स्थापना करने के लिए गौड़िया वैष्णव समाज में उन्होंने ये स्टेप उठाया कि मैं मधुकरी करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मगर वैराग्य से ज़्यादा वो ये बताना चाहते थे कि दूसरों से सेवा लेना अच्छा नहीं है। उन्होंने पूरी लाइफ वैष्णव सेवा का प्रचार किया। किसी वैष्णव से सेवा लेना बहुत बड़ी बात है। तो मधुकरी तो वैष्णव के घर ही करोगे ना, कोई असुरों के घर थोड़े ना करोगे। और वैष्णवों से अब सेवा लो, वो वैष्णव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। हम वैष्णवों के और भगवान के सेवक है ना, इसलिए वो मधुकरी करते थे बेसिकली। सो आप जैसे श्री संप्रदाय में जाओगे तो श्री संप्रदाय में पूरा शेव नहीं करते सर को, जैसे हम तो पूरा शेव कर लेते ना, मगर वो आपने देखा साउथ इंडिया में है ना, देखा है ना, श्री वैष्णव आधे 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 बाल होते हैं, पूरे आधा शेव करते हैं, बस यहीं से पूरा टकले होंगे, सारा बाल होगा। तो मैंने पूछा यार ऐसा क्यों करते हो, तो कहते हैं अगर पूरा करेंगे तो किसी और से कराना पड़ेगा। आधा तो शीशे में देख के ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे कंघा रख लो कर लो, पूरा कैसे करोगे। तो इसलिए रामानुचार्य ने कहा क्योंकि वैष्णव से सेवा लेनी पड़ेगी शेव कराने में, इसलिए हम आधे ही करेंगे। दैट्स अ बिग थिंग। नरोत्तम दास ठाकुर की पूरी लाइफ वैष्णव सेवा पे आधारित थी। सो एनीवे, सो नरोत्तम दास ठाकुर भागते भागते वृंदावन पहुँचे, और वृंदावन में पहुँचे तो वहाँ पर एक मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर। और राधा गोविंद मंदिर के सामने जाके बैठ गए। और जब राधा गोविंद मंदिर के सामने जाके बैठे तो वहाँ पर वो अपना बैठे होते, तो वहाँ पे जीवा गोस्वामी आए। रूपा गोस्वामी उस टाइम चले गए थे। वो जब वो आए वृंदावन, उन्होंने सोचा मैं रूपा गोस्वामी से मिलूंगा, सनातन गोस्वामी से मिलूंगा, महाप्रभु के बहुत महान भक्त हैं, लीडर्स थे। तो जब आए तो उनको पता लगा रूपा गोस्वामी भी चले गए, सनातन गोस्वामी भी चले गए। बड़े दुखी हुए वो। उन्होंने कहा ना महाप्रभु से मिल पाया, ना नित्यानंद प्रभु से मिल पाया, ना रूपा, ना सनातन। तो उन्होंने वहाँ पे रो के दुखी बैठे थे। तो जीवा गोस्वामी आए। जीवा गोस्वामी थे उस टाइम, हेड थे, जो राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए पूरा मैनेजमेंट वही कर रहे थे। तो एक्चुअली जीवा गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही सपने में बोल दिया था कि एक महान व्यक्ति आएगा नरोत्तम, उसकी प्रतीक्षा करना। रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भी बोला था। तो सबके सब नरोत्तम की प्रतीक्षा कर रहे थे। और महाप्रभु ने बोल दिया था जब नरोत्तम आएगा तो उसको अच्छी तरह ट्रेन करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रचार बढ़ाएगा वो। तो जीवा गोस्वामी आए, उन्होंने देखा कि अब थे तो मतलब फॉरेनर की तरह लग रहे थे, इंडिया में कौन लगता है, और तेज निकल रहा था। तो जब जीवा गोस्वामी जा रहे थे, उन्होंने इस बच्चे को देखा 16 साल के, तो बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा तुम कौन हो, मतलब नेचुरली नहीं, उन्होंने पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो, पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ मैं वृंदावन में। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मैं यहाँ से हूँ और मेरा नाम नरोत्तम है। बस जीवा गोस्वामी बहुत खुशी, उन्होंने गला लगा लिया। उन्होंने कहा महाप्रभु का सपना पूरा हो गया। और नरोत्तम को सीधा लेके गए अपने पास, अपने घर में। और उन्होंने कहा कि और उन्होंने 2 व्यक्तियों से और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, श्यामानंद पंडित और श्रीमद आचार्य, वो भी महान भक्त हैं भगवान के। और उनको तीनों फ्रेंड्स बन गए, और उन तीनों को स्पेशल ट्रेनिंग दी। उनको गौड़िया वैष्णव सिद्धांत सिखाया, उनको भक्ति संदर्भ सिखाए कि वो अच्छे से प्रचार कर पाएँ। सो वैसे ये जो अब इसमें एक पॉइंट है कि जीवा गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर को पहले ही प्रेम मिल चुका है, मैंने बताया ना। श्रीमद आचार्य भी पहले ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, श्यामानंद पंडित भी भक्त थे भगवान के। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर तो नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंश हैं, और श्यामानंद पंडित जो है वो वो अद्वैत आचार्य के अंश है, और श्रीमद आचार्य चैतन्य महाप्रभु के अंश है। तो दोबारा से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, तीनों के तीनों दोबारा प्रकट हुए अपने अंश के रूप में। तो पहले से इतने शुद्ध भक्त है तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। क्वेश्चन आता है भाई वो क्यों क्लास में बैठे हैं, वो क्यों सुनेंगे, वो क्यों सीखेंगे, वो तो पहले ही भक्त है। मगर ऐसा नहीं होता, चाहे वो कितने ही बड़े भक्त हों, फिर भी प्रचार करने के लिए ट्रेनिंग
चाहिए होती है। अभी भक्ति तो यहाँ पर भी है सब में, ऐसी बात नहीं है, मगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सही से आंसर भी तो आना चाहिए। तो इसलिए प्रीचर्स को एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, आप चाहे कितने ही एडवांस्ड हो। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी सारी, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन तीनों के तीनों को उन्होंने एनीवे वो वहाँ पे रहने लगे। तो जीवा गोस्वामी ने फिर उनके लिए वृंदावन परिक्रमा भी अरेंज कराई कि तुम तीनों जाके ब्रजमंडल परिक्रमा करो। तो वहाँ पे एक डिवोटी थे राघव पंडित, उनसे बोला कि आप कराइए। तो वो फेमस थे, वो सारा वृंदावन जानते थे, परिक्रमा कराई। अब नरोत्तम दास श्यामानंद पंडित तो पहले से ही दीक्षित थे, वो दीक्षित थे हृदय चैतन्य दास थे, जो कि स्वयं शिष्य थे गौरीदास पंडित के। और श्रीनिवासाचार्य भी दीक्षित थे। श्रीनिवासाचार्य की दीक्षा किससे हुई थी? गोपाल भट्ट गोस्वामी से। नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षित नहीं थे, वो तो अभी भाग के ही आए हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर की दीक्षा कराने के लिए जीवा गोस्वामी ने कहा कि अब तुम दीक्षा ले लो। तो तुम दीक्षा लो लोकनाथ गोस्वामी से। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के बहुत महान शिष्य थे, जो महाप्रभु के आदेश से पहले ही वृंदावन में आके रह रहे थे, अपनी कुटिया बना के रहते थे, भजन करते थे। जीवा गोस्वामी ने कहा उनसे दीक्षा लो। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास गए, नरोत्तम दास ठाकुर आपसे दीक्षा चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी ने इमीडिएटली मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा आप दीक्षा क्यों नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा मैं तो घटिया आदमी हूँ, मेरे में ना भक्ति है, मैं तो खाता पीता हूँ सोता हूँ, कोई भजन नहीं करता। वैष्णव तो ऐसे ही बोलेगा ना, वैष्णव तो दीन अति दीन होता है। तो उन्होंने कहा मैं थोड़े ना गुरु बनूंगा। तो उन्होंने भगा दिया उसको। नरोत्तम दास ठाकुर चले गए। उन्होंने सोचा मगर मुझे तो इन्हीं से दीक्षा चाहिए, क्योंकि जीवा गोस्वामी ने बोला इन्हीं से दीक्षा लेनी है। सो वो सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो अपना सोच रहे थे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो क्या हुआ फिर उसके बाद उन्होंने सोचा एक ट्रिक चली। तो लोकनाथ गोस्वामी जब तो वो तो झोपड़ी में रहते थे, शौच करने के लिए वो तो शौच में टॉयलेट करने के लिए वो वहाँ पे आते थे जंगल में। अब जंगल में टॉयलेट करने आते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर जब टॉयलेट करके चले आते थे, नरोत्तम ठाकुर पीछे से आके साफ करते थे वो जगह खुद हाथ से। फिर अगले दिन आते थे तो वो देखते थे अरे साफ पड़ा है वहाँ पे। तो ऐसे करते रहे, चलता रहा। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि कौन साफ कर रहा है, ऐसे कौन साफ करता है टॉयलेट, बताना। तो उन्होंने सोचा कौन कर रहा है, तो छुप गए। वो छुप के देखा ना तो नरोत्तम दास ठाकुर आके साफ कर रहे थे। तो उनका हाथ पकड़ लिया नरोत्तम का कि तुम साफ क्यों कर रहे हो तुम? नरोत्तम ने कहा तो तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो? नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि मैं वो रोने लगे। उन्होंने कहा मुझे आपसे ही दीक्षा चाहिए, वरना मैं पूरे जीवन यही करता रहूँगा। लोकनाथ गोस्वामी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कोई नहीं, कल तुम आना यमुना में स्नान करके सुबह सुबह, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, क्योंकि मुझे पता लगे कि तुम बहुत शुद्ध भक्त हो। तो अगले दिन आए, उन्होंने फिर गायत्री मंत्र में दीक्षा ली, हरे कृष्ण मंत्र दीक्षा ली लोकनाथ गोस्वामी से। और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा ठीक है, अब तुम ऐसा करो, अब तुम एक कुटिया बनाओ मेरे कुटिया के पास, हम दोनों बैठ के हरि नाम करेंगे, चैंटिंग करेंगे। तो वो वहाँ पे रहने लगे। फिर अपना पढ़ने आते जीवा गोस्वामी के पास, वहाँ पे बैठ के पूरे दिन भजन करते। और गोस्वामी ने कहा फिर मैं जो बताऊँगा मेरे से सुनते रहना और चैंटिंग करते रहो, बस हरि नाम ही तो सब कुछ है। तो वहाँ पे नरोत्तम वहाँ रहने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक आदमी आया, बहुत मतलब एक आदमी जा रहा था ऐसे ही, कहीं जा रहा होगा तो आदमी को प्यास बहुत लगी। तो वो लोकनाथ गोस्वामी की झोपड़ी में गया, और लोकनाथ गोस्वामी की झोपड़ी में जाकर उसने कहा कि मुझे पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लग रही है। तो पानी है तो मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि एक्चुअली उन्हें सुनाई नहीं दिया उनको, क्योंकि भजन में इतना एब्जॉर्ब थे, भजन में इतना ज़्यादा उनका मन बिल्कुल लगा हुआ था कृष्ण नाम में, कि उनको पता ही नहीं लगा कि वो आए। तो बोलता रहा मुझे पानी दीजिए। उन्होंने क्या कहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
तो रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो वहाँ से चला गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर कुटिया साइड में थी, उनसे जाके मांगा कि आप, वो भी चैंटिंग कर रहे थे कि आप पानी दे दो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि ठीक है। वो उठे, चैंटिंग रोकी और उन्होंने कहा प्यासा है भाई, पानी दे दिया, तो वो चला गया। तो बाद में लोकनाथ गोस्वामी को पता लगा कि ये तो अजीब सी बात है। लोकनाथ गोस्वामी को पता कि इसने तो पानी दे दिया। तो लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाया कि तुमने पानी क्यों दिया उसको? तो उन्होंने कहा बड़े प्यासे थे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने फिर डांटा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कृष्ण नाम की पावर नहीं पता। कृष्ण नाम तो कृष्ण से भी ऊपर है, और कृष्ण नाम अमृत जिसने ले लिया उसका तो मन संसार में जाता ही नहीं। तुम तो उस टाइम जप कर रहे थे, तो इसका मतलब तुम्हारी जप में इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं है, तुम्हारा जप में मन नहीं लग रहा था, तभी तो वो पानी आया, तुमने उठ के दे दिया। तो तुम क्या सोचते हो कि जो पानी देना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान की सेवा से? ये तो एक पुण्य का काम है, मगर जो तुम कर रहे थे वो भगवान की सेवा थी। हरि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, और तुमने हरि नाम को रोक कर वो कर दिया, वो तुमने बुरा किया। वैसे आ जाता चलो ठीक था, मगर हरि नाम को रोक के तुमने उसको दिया पानी, वो तो बहुत गंदा है, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। तो नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे कि भाई क्या आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मगर स्वामी ने कहा बस निकल जाओ, तुम्हें अभी हरि नाम में ज़्यादा वो है नहीं, तुम अपने घर जाओ वापस। सो इनफैक्ट लोकनाथ गोस्वामी ने जानबूझ के किया ऐसा, क्योंकि अगर ऐसे बोलते नरोत्तम दास ठाकुर को जाने को तो कभी नहीं जाते हैं ना। तो उन्होंने ट्रिक चली, इस छल में नरोत्तम दास ठाकुर को वहां से भेज दिया, और उससे फायदा यह हुआ कि नरोत्तम दास ठाकुर फिर जब जीवा गोस्वामी से परमिशन लेके अपने घर गए, वापस बंगाल में आए, तो बहुत बड़े प्रचारक, वरना अगर वो ऐसा नहीं करते तो नरोत्तम दास ठाकुर आज प्रचार ही नहीं कर पाते फिर, और महाप्रभु का मिशन पूरा नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया। तो फिर से वो छोड़ के जीवा गोस्वामी के पास आ गए। तो जीवा गोस्वामी ने कहा कुछ नहीं होता। उन्होंने समझाया कि लोकनाथ गोस्वामी ने जानबूझ के किया है, अब तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो गई है, अब तुम तीनों के तीनों, श्यामानंद पंडित, श्रीमदाचार्य और नरोत्तम, तीनों के तीनों दोबारा से बंगाल में जाओ, अपने अपने घर जाओ, और घर जाके वहाँ पे प्रचार शुरू करो। और नरोत्तम दास ठाकुर को स्पेशली लोकनाथ गोस्वामी ने बोला। फिर वो जब जा रहे थे तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, और कभी भी कभी भी विवाह मत करना, ध्यान रखना, इसमें फंसना मत, और गलत संग मत लेना, और मछली मत खाना, क्योंकि बंगाल में मछली बंगाल में फल है, मीट नहीं माना जाता, गंगा फल कहते हैं, नहीं गंगा फल ही कहते हैं, खाते रहते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा मछली मत खाना। तो उन्होंने उनको बोल के और तीनों के तीनों आ गए। नरोत्तम दास ठाकुर दोबारा अपने गांव आ गए, खेतुरी गांव, और खेतुरी गांव में आए, और वहाँ पर आकर उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया। वहाँ पे आए तो उनके भाई भी थे, तो उनके एक क्या कहते हैं चचेरे भाई समझते, चाचा के बेटे थे भाई। तो उन्होंने कहा अरे आ गए दोबारा इतने सालों बाद, वेलकम किया, नहीं अब घर इतने सालों बाद आए। तो उनको कहा कि आप यहीं पे रुकिए, मैं आपके लिए मंदिर बनवाऊंगा, यहीं से प्रचार कीजिए। क्योंकि मतलब नरोत्तम दास ठाकुर के फादर ही वो थे, किंग थे वहाँ पे, कृष्ण दत्त। तो उनके चाचा भी बड़े बड़े किंग और जमींदार थे। उन्होंने कहा हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, अब भगवान के सेवा में आप मंदिर और पैसे इस्तेमाल कीजिए, प्रचार कीजिए यहाँ पे। तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने मंदिर बनवाया, और वहाँ पे फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया। श्रीनिवासाचार्य यहाँ पे तो बंगाल में एक गांव है जाजी ग्राम, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जन्म मतलब एजुकेशन ली थी, तो वहाँ पे एजुकेशन ली थी, वहाँ पे वो आ गए प्रचार करने के लिए। और श्यामानंद पंडित साउथ बंगाल में चले गए। तो ऐसे तीनों के तीनों अपने अपने घर चले गए, तो अपने अपने वहाँ पे प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जब प्रचार करना शुरू किया तो बहुत सारे शिष्य उनसे आकर्षित होने लगे। दो मेन शिष्य थे उनके, गंगा नारायण चक्रवर्ती और कृष्णचंद्र नहीं, गंगा नारायण चक्रवर्ती थे, और नहीं हाँ गंगा नारायण चक्रवर्ती उनके डिसाइपल थे एक, और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे रामचंद्र कविराज, जो श्रीनिवासाचार्य के डिसाइपल थे। वो दोनों के दोनों आ गए इनके पास,
और उनके साथ भजन करते, प्रीचिंग करते। नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर सोचा कि मुझे एक फेस्टिवल करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जब जो जन्म हुआ है, गौर पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु का भी आएगा, तो उन्होंने सोचा कि मुझे गौर पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल करना चाहिए और उसमें सबको बुलाना चाहिए, सारे वैष्णवों को। एक बार हम सारे वैष्णव एक जगह आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो बंगाल में बहुत सारे वैष्णव थे, अद्वैताचार्य जी के डिसाइपल्स थे, नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, जानवा देवी के शिष्य थे, नित्यानंद प्रभु की वाइफ, नित्यानंद प्रभु की वाइफ जो नित्यानंद प्रभु के जो बेटे थे वीरभद्र गोस्वामी, उनके शिष्य थे, बड़े सारे शिष्य थे। और उसके बाद श्यामानंद पंडित के शिष्य थे, श्रीमदाचार्य के शिष्य थे। पूरे बंगाल में बहुत वैष्णविज्म फैल गया था। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि इस साल गौर पूर्णिमा के दिन सबको इनवाइट किया, इनविटेशन लेटर भेजा कि आप सब आइए, हम बहुत बड़ा फेस्टिवल करेंगे, कीर्तन करेंगे और इस तरह से हम हर साल ये फेस्टिवल करेंगे तो सारे वैष्णवों को मिलने का मौका मिलेगा। फिर जो जो प्रचार कर रहे हैं एक दूसरे की बताएंगे, उत्साह मिलेगा, भगवान का हरिनाम करेंगे। सबने का बड़ा अच्छा है। तो स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर ने जानवा देवी को बुलाया। जानवा देवी कौन थी? नित्यानंद प्रभु की वाइफ। नित्यानंद प्रभु की 2 वाइफ थी, वसुधा और जानवा। तो वसुधा देवी के पुत्र थे वीरभद्र। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, नित्यानंद प्रभु की 2 वाइफ हैं, वसुधा और जानवा देवी। वसुधा देवी के पुत्र थे वीरभद्र। तो वीरभद्र जी को लेनी थी दीक्षा। तो उन्होंने सोचा अभी अब दीक्षा लेनी है तो किससे लें? तो सारे लोगों ने कहा यार तुम्हें दीक्षा लेनी है तो बेस्ट तो तुम्हारी जो माँ है आपकी जानवा देवी। तो बंगाल में सिस्टम चलता है छोटी माँ बड़ी माँ, सुने? तो वसुधा देवी के पुत्र है ना, वो छोटी वाइफ थी नित्यानंद प्रभु की, जानवा देवी बड़ी वाइफ थी, तो जानवा देवी को बड़ी माँ बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बड़ी माँ से ही ले लो, वो ही इतनी बड़ी वैष्णव है, सारे वैष्णवों की हेड में है वो। तो वीरभद्र गोस्वामी ने कहा मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो औरत है। तो वो बहुत बड़े वैरागी थे, उन्होंने कहा मैं औरत से दीक्षा नहीं लेता, तो ऐसे दीक्षा नहीं लेते। तो एक बार क्या हुआ, तो एक बार जानवा देवी कुएं से पानी निकाल रही थी। तो पानी निकाल रही थी तो क्या हुआ, पानी निकालते जैसे बंगाल में क्या होता है, बंगाल में जब नहाने जाते हैं ना तो पुकुर होता है। पुकुर पता है ना, लेक। वैसे अपन पहले ज़माने में जो लेक कैसे कहेंगे, सरोवर, तालाब होते हैं, उनको पुकुर कहते हैं। तो तालाब में लेडीज़ नहाने जाती थी और नहा के फिर जैसे वो नहीं था, वैसे वो होता है ना आपका गाउन, टॉवल टाइप का ऐसे बांध लेती हैं। फिर नहा के आती हैं लेडीज़, ऐसे बांध लेती हैं। तो टॉवल ऐसे बांधा हुआ था, तो ऐसे बांध के कुएं से पानी निकाल के अपने पर डाल रही थी। तो जब डाल रही थी तो उनका टॉवल स्लिप हो गया। अब स्लिप हो गया तो वो तो पूरे ऐसे ही खड़ी हैं। मगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बंगाल में लेडी सेक्शन अलग होता है, मेल सेक्शन अलग होता है। तो लेडी वहाँ पे मेल नहीं आ सकती। वो टॉवल स्लिप हो गया तो फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपना नहा रही हैं। तो वहाँ पे वीरभद्र गोस्वामी आ गए बाई चांस। तो उन्होंने उनको देखा, वो तो पूरी नेकेड खड़ी हैं, और उन्होंने वीरभद्र को देखा। अब मतलब है तो उनके बेटे के समान ही, मगर फिर भी बड़ा होगा तो शर्म तो आएगी। तो एकदम से उन्होंने कहा क्या करूं, तो उन्होंने 2 हाथ से बाल्टी पकड़ी हुई थी, टॉवल तो नीचे गिरा हुआ है। तो उन्होंने अपने 2 हाथ और पकड़ के टॉवल को ऊपर ले लिया, क्योंकि जानवा देवी लक्ष्मी का अवतार है, साधारण श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। तो 4 हाथ आ गए उनके और 2 हाथ से टॉवल ले लिया। और वीरभद्र गोस्वामी ने वहीं जाके दंडवत किया उनको। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया? तो उन्होंने कहा मैं तो सोच रहा था कि आप स्त्री हैं, मगर मुझे तो आज पता लगा है कि आप तो लक्ष्मी है वैकुंठ की। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे अभी दीक्षा दो बस। तो उन्होंने कहा कल ले लेंगे। उन्होंने कहा मुझे तो अभी चाहिए, मतलब अब है तो उनके बेटे ही। तो उन्होंने कहा मुझे तो अभी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ये क्या हो गया? तो फिर वहीं पे उन्होंने स्नान किया, वहीं पे दीक्षा ले ली उन्होंने वीरभद्र गोस्वामी ने जानवा देवी से। तो ये वीरभद्र गोस्वामी जानवा मतलब इतने पावरफुल लोग थे, ये साधारण लोग नहीं थे। ये लक्ष्मी के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, अद्वैताचार्य के बेटे अच्युतानंद प्रद्युम्न के अवतार हैं। तो सबके सब नरोत्तम दास ठाकुर ने बुलाया। तो खेतुरी गांव में गौर पूर्णिमा के दिन सारे के सारे वैष्णव आए और बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। जानवा देवी जो थी वो सबकी हेड थी, मगर उन्होंने कहा
कि आज के दिन मैं ये सेवा लूँगी, सारे वैष्णवों के लिए मैं कुकिंग करूँगी, क्योंकि मुझे सब लोग अपना लीडर मानते हैं, मगर आज के दिन मैं जो मेरा अहंकार है, ये मैं लीडर हूँ, उसको ख़त्म करने के लिए सारे वैष्णवों के लिए कुकिंग करूँगी और सबको अपने हाथ से परोसूँगी। प्रेम से भी वैष्णव सेवा करने का अगर कहीं अवसर मिले तो खोना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने उस फेस्टिवल में झानवा देवी ने कुकिंग की और बड़े बड़े नरोत्तम ठाकुर ने बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को बहुत सबको बुलाया, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा फेस्टिवल गौर पूर्णिमा के दिन पहली बार नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किया। मगर ये फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल नहीं था, पहले भी गौर पूर्णिमा बनाते थे, मगर छोटे छोटे लोकल अपने घर में। महाप्रभु का बर्थडे कौन नहीं बनाएगा, सारे वैष्णव बनाते थे अपने अपने एरिया में, ऐसे कपूरथला में बना लिया, किसी ने राजपुरा में बना लिया। मगर ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मेजर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था जिसमें सारे वैष्णव महाभागवत एक ही जगह पे आए, खेतुरी पे। तो नरोत्तम दास ठाकुर सिंगर भी बहुत बड़े थे। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने सिंगिंग शुरू की, उन्होंने सिंगिंग शुरू की तो वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर इतने अच्छे सिंगर थे कि उनके कीर्तन से सबके आंखों में आंसू आ गए और पत्थर भी पिघलने लगे, सब नाचने लगे। और वहाँ पे महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य सबके सब प्रकट हो गए, सभी प्रकट हो गए वहाँ, और सब भी नाचने लगे। सबने देखा, अरे सारे सब पंच तत्व भी वहाँ पे प्रकट हो गए, सारे के सारे। और जब कीर्तन बंद हुआ तो सारे के सारे गायब, डिसअपीयर हो गए। तो सबको पता लग गया कि नरोत्तम दास ठाकुर कितने महान वैष्णव हैं। तो वहाँ पे खेतुरी फेस्टिवल फिर हर साल मनाते थे वो ऐसे। और फिर उसके बाद सबने एक दूसरे से बात की, शेयर किया क्या क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, और सबके सब अपने घर चले गए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी वहाँ पे रहे और उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, और एक स्तोत्र लिखा है, स्मरण मंगल स्तोत्र। कुछ और किताबें हैं जो उनके नाम से, मगर हम उसको प्रमाणिक नहीं मानते। ये 3 किताबें प्रमाणिक हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़े वैष्णव है गौर किशोरदास बाबा जी, तो उनसे किसी ने पूछा कि भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं, तो उन्होंने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 50 पैसे चाहिए, क्योंकि उस 50 पैसे में प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना किताब आ जाएंगी, और ये 2 किताबें ही काफ़ी हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। जो हम सुबह सुबह गुरु पूजा नहीं गाते, श्री गुरु चरण पद्मा, वो नरोत्तम दास ठाकुर का ही सॉन्ग है। और अभी प्रभुपाद जी की इस्कॉन में कितने सारे भजन है, वो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है, आप जो हम गाते हैं कितने सारे। श्री रूपा मंजरी पदा नरोत्तम दास ठाकुर जी का है, और भी मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सॉन्ग्स, हरि हरि विफले जन्म गुनाई में बहुत सारे। नरोत्तम दास ठाकुर का जो मूड था, नरोत्तम ठाकुर गौड़ीय वैष्णव समाज में विरह भाव को लेके आए। विरह भाव पहले भी था, मगर उस विरह भाव को उन्होंने भजन में रखा। विरह भाव मतलब कि ये नहीं सोचना कि कृष्णा मिल गए, ये सोचना कि कृष्णा नहीं मिले। तो उनके सारे भजन में ये है, उनके सारे भजन में उनका दुख है कि हे हरि, मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया, आपका भजन नहीं कर पाया। तो वैष्णव हमेशा अंदर हृदय से दुखी रहते हैं कि मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वैष्णव दीन होते हैं, तो दीनता से उनको लगता है कि वो भक्ति नहीं कर रहे, दीनता से उनको लगता है कि मुझे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। और उस दुख में, उस दुख के साथ वो हरि नाम लेते हैं, उस दुख के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, तो दुख के साथ ये बोलते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन है नरोत्तम दास ठाकुर की। आप 2 किताबें पढ़ें इनके सॉन्ग्स, सारे सॉन्ग्स तो हमारे वैष्णव सॉन्ग बुक में है काफ़ी सॉन्ग्स, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना किताब। सो इनफैक्ट गौर किशोरदास बाबा जी वो तो यहाँ तक कहते थे कि इस तरह एक ही किताब काफ़ी है, प्रार्थना। उसके सॉन्ग्स नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया है, इतनी मुश्किल सिद्धांत को जो संस्कृत में लिखी थी जीवा गोस्वामी ने, जो बहुत मुश्किल है महाप्रभु का सिद्धांत, उसको बहुत आसान शब्दों में कविताओं में लिख दिया।
कि कविताओं में क्या होता है, कविताओं में जन जन आदमी भी गा सकता है। सिद्धांत कैसे याद रखोगे? कविताओं में फिर फैल भी जाती हैं चीज़ें। कविताओं में ये कविताएं जब लोग गाते हैं तो धीरे धीरे फैल जाती है, बच्चा भी गाने लगता है। नहीं तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने महाप्रभु के सिद्धांत को पूरे बंगाल में फैला दिया अपने पोएम्स के द्वारा, और फिर हमें प्रचार कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर अपना आराम से भजन कर रहे थे, वो तो उनको न्यूज़ मिली कि बहुत बड़ा राजा है, वो कुछ खतरनाक पंडितों के साथ और तांत्रिकों के साथ तुम्हारे पास आ रहा है, और तुमसे, और वो पंडितों से तुम्हारी डिबेट कराएगा, और वो इतने विद्वान पंडित है, तुम्हें हरा देंगे और फिर तुम्हें हराकर तुम्हें जेल में बंद कर लेगा कि तुम तो हार गए, और तुम ऊट पटांग सिद्धांत प्रचार कर रहे हो यहाँ पर फालतू का, इसको बंद करो, और तुम्हें सबको जेल में बंद कर देगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर को बड़ी टेंशन हुई कि यार ये तो अजीब सी बात हो गई, तो फंस गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामचंद्र कविराज, फ्रेंड, इन दोनों ने सोचा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारे गुरु को काफ़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो उन्होंने क्या किया, वो गाँव के बाहर, तो उन्होंने गाँव के बाहर दुकान लगा ली पान की और कुछ आइटम्स की। तो ये जब आए राजा, बड़े सारे तांत्रिक, उनके मिलिट्री वाले, उनके सिपाही सब आए, तो वो एक दिन के लिए गांव के बाहर रुके। पहले गांव के बाहर रुके कि अपना मीटिंग करने के लिए कि हम क्या बात करेंगे, उससे कैसे होगा, अपना रुक गए, थक भी गए होंगे। जब रुके तो शाम को जितने भी सिपाही थे और कुछ पंडित थे, तो वो लोग, उन्होंने कहा चलो पान खाने चलते हैं। पान की दुकान थी और भी कुछ मिलता होगा छोटा मोटा खाने पीने का, तो उन्होंने कहा खरीदते हैं। तो गए, तो उन्होंने उनसे मांगा कि भी हमें पान दे दो, ये दे दो। तो वो दोनों संस्कृत में बोलने लगे। तो उन्होंने कहा भाई तुम पान वाले, तुम्हें संस्कृत कैसे आती है? तो उन्होंने कहा संस्कृत क्या आती है, हमारे गांव में तो बच्चे बच्चे को संस्कृत आती है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, मैं तो पहली बार गाँव देख रहे हैं बच्चे बच्चे को संस्कृत आती है। तो उन्होंने कहा हमारे गाँव से शूद्र को भी संस्कृत आती है। तो बड़े हैरान हो गए। तो उन्होंने जाके राजा को बोला यार इस गाँव में तो पान वाले को भी संस्कृत आती है। और संस्कृत ही नहीं, फिर तो राजा ने जो जिन पंडितों को लेके आए थे तांत्रिकों को हराने के लिए, उन्होंने कहा कि आप जाके बात करो, ये क्या चक्कर है। तो पंडित लोग गए, उन्होंने उनसे पूछा कि अब संस्कृत आती है? तो उन्होंने कहा संस्कृत आती है। संस्कृत में बात करें? उन्होंने कहा करते हैं। तो फिर उन्होंने पान वालों से प्रश्न पूछे, तो संस्कृत आती है तो तुम्हें कुछ सिद्धांत भी आता होगा। प्रश्न पूछते रहे, इन्हीं से हार गए। तो उन्होंने कहा भाई, तो उन्होंने कहा तुम कहाँ किसके शिष्य हो? उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही पान वाले हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं। उनके तो और भयंकर शिष्य हैं। इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने कहा जब इन्होंने हरा दिया पान वालों ने हमारे गाँव के, तो वो तो हमारी धज्जियाँ उड़ा देंगे राजा के सामने, और हम तो बेइज्जती हो जाएगी। वो भागे आए। उन्होंने राजा से कहा कि हम नहीं जा रहे वहाँ डिबेट करने। तो राजा ने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि हम हार गए। उन्होंने बताया हमारा पेट खराब हो रहा है, हमें घर जाना है, अभी तो बस वाइफ की फ़ोन आ गया, जो भी कुछ बहाना वाना मार दिया। तो राजा समझ गया कुछ चक्कर है। तो राजा ने कहा क्या किया जाए। तो उस रात को सोया, तो रात को राजा के सपने में दुर्गा देवी आई, क्योंकि राजा दुर्गा का उपासक था। दुर्गा देवी आई, तो दुर्गा देवी ने बोला राजन तूने बहुत बड़ा अपराध किया है कि तू मेरे स्वामी जो नारायण है, कृष्ण है, उनके भक्त को तू ऐसे करने जा रहा है, और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर तूने कुछ किया कल जाकर तो तू और तेरी पूरा परिवार कल ही खत्म हो जाएगा। राजा की आँख खुली सुबह, वो डर गया। उसने कहा भैया क्या हुआ? तो दुर्गा देवी ने बोला अब तूने अपराध किया ना, अब तू जाके नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ले, शिष्य बन, वरना तू बर्बाद सीन है तेरा। तो सुबह उठा, भागा वो नरोत्तम दास ठाकुर के पास कि उनके दंडवत किया। उन्होंने कहा मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, दुर्गा माँ ने मुझे आदेश दिया है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर की वो बेइज्जती करने आया था, मगर नरोत्तम दास ठाकुर की और यश फैल गया। यू कैन इमेजिन, उल्टा हो गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर के एनीवे सो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जब बहुत बूढ़े हो गए तो उनको बहुत तेज बुखार हो गया। वो अपना लेट गए
मतलब बुखार में, मतलब पड़े रहे बीमारी में। तो सारे जो गांव, जो और आसपास के गांव वाले हैं ना, वो बोलने लगे, देखा ना, ये पूरे जीवन भजन कर रहा था, इसने अपने मम्मी पापा को छोड़ा और भाग गया, अपने फैमिली का ध्यान भी नहीं रखा और ऐसे वैरागी बन गया, और यहाँ पर आकर ये फालतू का प्रचार कर रहा है, तो इसलिए इसकी हालत ऐसी होनी थी मरते वक्त। मतलब ऐसी बात करने लगे कि अच्छा है, तो बुखार होना ही था, तो ऐसे तड़प तड़प के मरेगा क्योंकि ढोंगी था। मतलब आप प्रचार करोगे तो कई लोग द्वेषी भी होंगे इस संसार में, है ना, ऐसा भी होता है। तो जो जितने भी नरोत्तम ठाकुर के शिष्य थे वो बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा हमारे गुरु को ऐसा बोल रहे हैं। तो वो आए, और आकर आए तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम ठाकुर मर गए। तो बड़े रोने लगे, हाँ हमारे गुरु महाराज चले गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जितने भी द्वेषी थे वो भी आ गए सब। तो उन्होंने कहा देखा ना, ये ही होना था, तड़प तड़प के सड़के मरना था इसको। ऐसे बोलने लगे वहाँ पे सबके सामने। तो इनसे सुना नहीं जा रहा था, क्या करें बताओ। तो बोलने लगे ढोंगी था, तभी बुखार हुआ इसको, तड़प तड़प के मर गया, ऐसे पता भी नहीं लगा। ये सब तो उनके शिष्यों ने, नारायण गंगानाथ चक्रवर्ती, उन्होंने नरोत्तम ठाकुर से प्रार्थना की कि आप प्लीज़, ये आपके प्रति अपराध कर रहे हैं और इस अपराध से हमेशा के लिए नर्क चले जाएंगे, तो अब आप इनको बचाने के लिए वापस आ जाइए। जैसे ही उन्होंने बोला, नरोत्तम ठाकुर हरे कृष्णा बोल के खड़े हो गए। तो उनके लिए वो तो उनके लिए वो बिछाई थी चिता पे लेटाया हुआ था ना, वो उठ गए हरे कृष्णा बोल के। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आओ भजन करेंगे हम। तो जितने भी द्वेषी थे वो दंग रह गए, यार मरा हुआ बंदा वापस आ गया, क्या हो गया। उन्होंने वहीं दंडवत किया उनको, और वो भी सारे शिष्य बन गए इनके। तो नरोत्तम ठाकुर फिर उसके थोड़े टाइम दिन रहे वहाँ। उन्होंने कहा कि क्योंकि भगवान की तुमने प्रार्थना की थी, मैं आ गया हूँ, मगर मेरा समय आ गया जाने का, क्योंकि राधा रानी मुझे बुला रही हैं। वो श्रीमती राधा रानी के भक्त थे नरोत्तम ठाकुर। उनका कृष्ण लीला में उनका स्वरूप था। तो कृष्ण लीला में तो वो एक गोपी थे, मतलब गोपी मतलब आपके मंजरी थे। तो उनका नाम था चमक मंजरी। चमक मंजरी उनका नाम है गोलोक में। उनका स्वरूप है ना, अंदर जब आप भजन करोगे आपको अपना स्वरूप पता लगेगा। चमक मंजरी थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा मेरा समय आ गया, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे उसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे मुझे प्रेम मिला था, पद्मा नदी के किनारे। तो वहीं पे गए और वहाँ पे पद्मा नदी के अंदर खड़े हो गए, और उन्होंने अपने शिष्यों को बोला तुम भी आ जाओ और मेरे शरीर को मलो, हरे कृष्णा बोलते बोलते। तो जैसे जैसे वो मल रहे थे वैसे वैसे उनका शरीर पिघल के दूध बन रहा था। जैसे पैर मिल रहे थे तो पैर दूध बन गया, निकल गया, फिर हाथ दूध बन गया, फिर यहाँ दूध बन गया, धीरे धीरे सब दूध बन के वो पिघल के चले गए। उन्होंने जो माला पहनी थी वो रह गई, बस भगवान के पास चले गए। तो उन्होंने माला ली शिष्यों ने, और माला से उन्होंने पुष्प समाधि बनाई। तो समाधि कैसे बनाएंगे जब है ही नहीं, तो उस फूल से समाधि बनाई। कुछ फूल उन्होंने वृंदावन भेजे जीवा गोस्वामी के पास, और वहाँ पे जो राधा गोकुलानंद मंदिर है वहाँ पे समाधि बनाई नरोत्तम दास ठाकुर की, वहाँ पे पुष्प समाधि है। और इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना लीला विराम कर दी। सो आज के दिन इन नरोत्तम दास ठाकुर का ही प्राकट्य दिवस है। उनका नाम नरोत्तम इसलिए क्योंकि वो नरों में उत्तम है, नरों में उत्तम है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। तो आज के दिन आप लोग इनके सॉन्ग्स गा सकते हो, नरोत्तम दास ठाकुर के सुन सकते हो यूट्यूब पे। प्रार्थना टाइप करोगे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना, तो कहीं उनके कहीं भजन आ जाएंगे। प्रभुपाद की बुक्स में भी है, वैष्णव सॉन्ग में भजन, उनको गा के। और हम मतलब नरोत्तम दास ठाकुर का मूड समझें क्या है, किस भाव में वो भगवान का भजन गा रहे हैं। अगर वो भाव हम अपने जीवन में ले आएंगे तो हम लोग भी फिर भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। बस इतना ही है। हरे कृष्णा। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की